हाय गाइस, वेलकम बैक टू कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस शुरू किए थे। उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री में ये जान रहे थे कि हमारे हिस्ट्री के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास के बारे में कहाँ से मिलती है, जिसमें धर्म ग्रंथ कई डिवीज़न मैंने किया था। आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। उसमें वेद मैंने शुरू किया था, वेद में ऋग्वेद मैंने पढ़ाया था। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद से आगे कैसे पढ़ते हैं। जो मैंने पढ़ाया है ऋग्वेद अभी, उसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीछे के सालों में, तो उसको बार बार सुनिए और उसको एक एक लाइन को याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। ऋग्वेद के बाद क्या आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसका उपवेद का क्या नाम है? यजुर्वेद के उपवेद का नाम होता है धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्यु कहते थे। इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते थे? अधर्यु। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, और यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद किस में है? गद्य और पद्य दोनों में है। और एक चीज़ और जानिए, यजु का मतलब होता है यज्ञ से संबंधित। यजु का क्या मतलब होता है? यज्ञ। तो यजुर्वेद में बेसिकली नियम जितने हैं, जैसे मंत्रों का सस्वर पाठ किया जाता है उससे संबंधित नियम, बलि से संबंधित नियम और यज्ञ से संबंधित नियम, सारे नियमों का उल्लेख है। ठीक है, यजुर्वेद में हमारे सारे नियमों का संकलन है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, उसके बाद आइए, यजुर्वेद का दो डिवीज़न किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता। ठीक है, और ये यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि का भी यजुर्वेद में वर्णन किया गया है। अब कभी ये भी पूछ सकता है कि बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है, तो यजुर्वेद होगा उसका आंसर। तो इसके उपवेद का क्या नाम है? धनुर्वेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्यु कहते हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में है। बेसिकली यज्ञ और सस्वर पाठों का संकलन जो है के नियमों का संकलन यजुर्वेद में दिया हुआ है। उसके बाद से इसके शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। चलिए आइए हम नेक्स्ट आते हैं सामवेद पे। सामवेद बेसिकली है तुम्हारा जिसमें संगीत का जनक कहा जाता है। शाम का मतलब ही होता है संगीत, शाम का मतलब संगीत होता है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाना वाला जो संगीत होता है, ठीक है, उसका उल्लेख सामवेद में दिया गया है। शाम का अर्थ होता है संगीत या गायन, तो यज्ञ के अवसर पे जो गाया जाता था उसको कहा जाता था शाम। उसका संकलन जो है सामवेद में है। ठीक है, इसके उपवेद का क्या नाम है? गंधर्ववेद। इसका उपवेद है गंधर्ववेद। ठीक है, इसकी ऋचाओं के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। इसके ऋचाओं के पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसीलिए मैंने सामने लिख दिया है तीनों, कोई कंफ्यूजन ना हो। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने को क्या कहते हैं? पिछले वीडियो में देख के कमेंट कीजिएगा। तो इसके ऋचाओं को पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। और सामवेद को ही संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है। अब देखिए इसमें कितने मंत्र हैं। ठीक है, इसमें 1810 मंत्र हैं, जिसमें 261 मंत्र जो हैं जो कई बार दोहराए हुए हैं। तो मूल मंत्रों की संख्या कितनी हो गई? 1549। ठीक है, 1810 टोटल मंत्र हैं। ठीक, अब ये सामवेद है, ऋग्वेद पर आधारित है। ये बेसिकली ऋग्वेद पर संकलित किया हुआ है सामवेद। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। आइए नेक्स्ट है अथर्ववेद पे हम लोग आते हैं। अथर्ववेद में मुख्यतः जादू टोना, वशीकरण और हमारा भूत प्रेत, रोग निवारण, विवाह, आशीर्वाद, इन सारे चीज़ों का वर्णन बेसिकली अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, इसके ऋचाओं के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। इसका उपवेद का क्या नाम है? शिल्पवेद इसका उपवेद है। अब आइए देखते हैं इसमें कितने अध्याय हैं, कितने सूक्त और कितने मंत्र। इसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। कितने हैं? 20 अध्याय हैं। ठीक है,
अब इसमें आइए आगे देखते हैं। इसमें सबसे मुख्य बात एक चीज़ कही गई है, इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है कि कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है, हर एग्जाम में पूछता है कि सभा और समिति को किसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, शौनक और पंपलाद। ठीक है, इसी अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरु प्रदेश का राजा कहा गया है। किसमें वर्णन है, किसमें कहा गया सबसे पहले कि परीक्षित जो है वो कुरु प्रदेश का राजा है, तो अथर्ववेद में वर्णित है ये। और इसमें ये भी एक चीज़ का बताया गया है कि कुरु प्रदेश कितना समृद्ध था उसका वर्णन किया गया है इसमें अथर्ववेद में, कुरु प्रदेश के समृद्धि का, तथा परीक्षित जो हैं वो कुरुओं के राजा थे, कुरु प्रदेश के राजा थे, इसका वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट, ऋग्वेद के बाद, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, वेदों के बाद क्या आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः वेदों की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है, वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ये गद्य में हैं ये सारे, क्योंकि वेदों की व्याख्या की गई है, इसका मतलब वेद अच्छे से समझ में आ जाए सबको, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ये मुख्यतः यज्ञ से संबंधित है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इन सबके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी है। कौन कौन सा है, ऐतरेय और कौशितकी। इसमें राज्याभिषेक का नियम, ऐतरेय में राज्याभिषेक का नियम और हमारा प्राचीन राजाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऐतरेय है। ये बहुत बार मैच मेकिंग में भी पूछा हुआ है। उसके बाद से ऐसे भी पूछता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो हम बताएंगे ऐतरेय है। ठीक है, अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ है। ये चूँकि 100 अध्याय है इसमें, इसलिए इसको शत का मतलब 100 अध्याय, इसलिए इसको शतपथ ब्राह्मण भी कहते हैं। ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसे लिखा था। ठीक है, शतपथ ग्रंथ को किसने लिखा था, याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा था। ठीक है, इसमें शतपथ ब्राह्मण में मुख्य दिया हुआ है जल प्रलय के बारे में, पुरुरवा उर्वशी के विषय में, पंचाल देश, कोशल देश हैं, गंधार देश, कैकेय विदेह आदि, इन सभी देशों के बारे में का विवरण इसमें मिलता है, इस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में इन सारे के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब इसमें ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। इसका मतलब स्त्री की इम्पोर्टेंस इसमें बहुत थी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण की रचना किसने की थी, याज्ञवल्क्य ऋषि ने की थी। ठीक है, और इसमें 100 अध्याय हैं। और ये भी प्रश्न पूछता है यजुर्वेद के कौन सा ब्राह्मण है, तो शतपथ ब्राह्मण। ये मैच मेकिंग दे देगा चारों का, उसको करना रहता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, एकदम एक एक लाइन इसको याद कर लीजिएगा, कहीं भी भूले ना, क्योंकि ये श्योर रहता है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है इससे। इसके बाद आते हैं सामवेद पे। सामवेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश और षड्विश। ज़्यादातर पंचविश ब्राह्मण पूछता है। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी, तांडव ऋषि ने की थी। इसमें व्रात्य सोम यज्ञ के बारे में वर्णन है, जिसमें अनार्यों को आर्यों में सम्मिलित किया गया था। तो व्रात्य सोम यज्ञ में अनार्य जो थे उनको आर्य में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है और इसकी रचना तांडव ऋषि ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, और सामवेद का नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ जो है षड्विश है। इसकी रचना किसने की थी, अद्भुत ऋषि ने की थी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, साथ साथ चलते रहिए हमारे।
अथर्ववेद है। अथर्ववेद की रचना की थी का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। कौन सा है इसका ब्राह्मण ग्रंथ? गोपथ है। और इसकी रचना गोपथ ऋषि ने की थी। किस ऋषि ने की थी? गोपथ ऋषि ने की थी। ठीक है। इसमें ओम और गायत्री मंत्र के महत्व को बताया गया है। किसके महत्व को बताया गया है? ओम और गायत्री मंत्र के महत्व को बताया गया है। और इसमें एक चीज़ देख लीजिए, सामवेद में, पंचविश में, सामवेद में जो अकाल, भूकंप आदि का वर्णन षट्विश में किया गया है। षट्विश ब्राह्मण में, जो कि सामवेद का है, इसमें अकाल और भूकंप आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है। ये इन चारों का पूछता है ब्राह्मण ग्रंथ हमेशा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथ? तो ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट आते हैं यजुर्वेद के कौन कौन से हो गए? शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है। शतपथ ज़्यादातर पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? शतपथ किसका, या तो इधर से पूछ देगा शतपथ को ब्राह्मण किस वेद का है, तो यजुर्वेद का है। ठीक है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश और षड्विश। ठीक है। नेक्स्ट अथर्ववेद के कौन से ब्राह्मण होते हैं? गोपथ ब्राह्मण। ठीक। अब इसके बाद से चलिए आइए अब नेक्स्ट आते हैं आरण्यक पे। ठीक। आरण्यक जो है ब्राह्मण, अभी पहले हम लोगों ने वेद पढ़ा, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, उसके बाद आरण्यक पे अब आते हैं। आरण्यक में मुख्यतः आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का विवरण मिलता है। क्या मिलता है? आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें जो हैं उसमें विवरण मिलता है आरण्यक में। ठीक है। और इसमें यज्ञ से जुड़े जो कर्मकांड हैं हमारे, उनकी दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है। किसकी अभिव्यक्ति की गई है? यज्ञ से जुड़े जो कर्मकांड हैं उनके बारे में बताया गया है आरण्यक में। ठीक है। अब आइए, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है आपका, बहुत बार पूछा हुआ है कि क्रम इसका ये सबसे पहले वेदों की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? वेदों की रचना हुई थी, जो मैंने आप लोग को बता दिया है पूरा। उसके बाद से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है। ये क्रम पूछता है, इस क्रम को याद कर लीजिएगा। उसके बाद से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद से आरण्यक की रचना हुई, मैंने अभी आपको समझा दिया आरण्यक के बारे में। इसके बाद से उपनिषद आते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम उपनिषद में को डिटेल में बताएंगे हमारे अगले क्लास में। ठीक है। तो ये जो क्रम है, वेदों की रचना हुई, फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, फिर आरण्यक की, फिर उपनिषद की रचना हुई। तो ये क्रम याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? जो हमारे वेद बचे हुए थे, ऋग्वेद के अलावा बाकी सारे वेदों को पढ़ा। उसके बाद से ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ा और आरण्यक के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, पुराण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, स्मृतियां हैं जिन सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर हमारे, और अब यही इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।